बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 आज हमने सॉल्व करना है। एक मैट्रिक्स डी गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। हमने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजॉइंट को भी डिफाइन किया था और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को भी डिफाइन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, हम जो मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो है ऑफ ऑर्डर 2 by 2, यानी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो वी रिक्वायर 2 वैल्यूज़। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो थ्रू एडजॉइंट, तो वी रिक्वायर 2 वैल्यूज़। नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का। नाउ सबसे पहले हमने डी को जो है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना है, यानी ये जो डी है इसको वर्टिकल बार्स में पुट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ भी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंट्रीज लिखी हुई है मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब तक आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट नहीं करेंगे आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना। पहले आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको चेंज करना है, वर्टिकल बार्स में एंट्रीज को पुट कर देना है 1 2। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है वो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये जो 1/2 और 2 है ये डायगोनल एंट्रीज है, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन रूल के मुताबिक 2 1 टाइम 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 1 टाइम 1 माइनस 3 1 टाइम 3/4। 2 फ्रैक्शनल टर्म्स का डिफरेंस है यहाँ पे। विदाउट टेकिंग एलसीएम हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी फ्रैक्शनल टर्म्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ 1 है, सेकंड का डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 एलसीएम ले लेंगे। अब 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस, फिर 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 1 टाइम 4 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3। तो 4 में से 3 माइनस किया 1, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 1/4। आपने देखा कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, यानी ये जो मैट्रिक्स डी है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स कि इस गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चूँकि उसने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें उसने लिखा था कि इफ़ एग्जिस्ट, तो यहाँ हम उसको आंसर देंगे कि एग्जिस्ट करता है, यानी हम यहाँ राइट करेंगे कि सिंस डी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो लिखते हैं सिंस डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। डी नहीं, मैट्रिक्स डी की बात नहीं हुई, डी के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। सिंस डी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो डी इनवर्स एग्जिस्ट्स। डी इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अगर डी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो सेकंड वैल्यू है फार्मूले में वो इसका है एडजॉइंट। तो नाउ हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ डी, ए डी जे ऑफ मैट्रिक्स डी। डी होगा तो डी लिखेंगे, ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे। अब हमने डी का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डी को देखेंगे कि डी की जो एंट्रीज है वो कौन कौन सी थी। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया जाता है, यानी 1/2 को रिप्लेस करेंगे 2 से और 2 को रिप्लेस करेंगे 1/2 से। इनकी जगह चेंज करनी है, 1/2 की जगह पे 2 लिखना है और 2 की जगह पे 1/2 लिखना है, यानी इनको इंटरचेंज करना है। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन रिवर्स होने हैं। ये प्लस का 3/4 है तो ये बन जाएगा माइनस का 3/4, और ये जो प्लस का 1 है इसका साइन -1 हो जाएगा। अक्सर बच्चे जो यहाँ पे भी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लिखते तो एडजॉइंट ऑफ डी हैं लेकिन वो पहले मैट्रिक्स डी यहाँ पुट कर देते हैं, फिर नीचे फिर दोबारा लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। जब आपने यहाँ लिख दिया एडजॉइंट ऑफ डी तो एडजॉइंट फाइंड करके लिखना है, ना कि आप अगर आप डी लिखते हैं और फाइंड आप जो है वो लिखते आप एडजॉइंट ऑफ डी है, फाइंड पुट आप डी कर देते हैं तो वो रॉन्ग होगा। यानी आप एडजॉइंट ऑफ डी लिखेंगे तो डायरेक्टली डी का एडजॉइंट जहाँ फाइंड करके लिख लेंगे, जो कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया हमने, यानी 2 और 1/2 को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन रिवर्स किए।
तो सेकंड वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ अब हम फार्मूला यूज करेंगे इनवर्स का। वी नो दैट डी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ डी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीख रहे हैं आगे जाके इसको हम यूज़ करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम यूज़ करेंगे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे। जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसमें हम ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो था हमारे पास वो आया था 1 ओवर 4। तो यहाँ पुट करेंगे 1 ओवर 4, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 4 इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी जो था वो था 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 और 1 ओवर 2। अब अगर आप मैट्रिक्स से पहले जो देखें रियल नंबर, इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 4, यानी ये है असल में ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 4। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिवीजन के साइन के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उसको उल्टा देते हैं। 4 ओवर 1 बना देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 4 हमारे पास आ जाता है 4 के। तो यहाँ डायरेक्ट हम 4 लिख लेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 और 1 ओवर 2। अब ये है रियल नंबर और इसने मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होना है। 1.3 में हमने ये चीज़ सीखी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो रियल नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी डी इनवर्स हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन का रूल अप्लाई करके हम इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 और यहाँ 4 1 टाइम 4 क्रॉस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 और प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 और ये 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 कट गया तो 2 1 टाइम 2। ये हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है तो हम इस डी को इस डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो डी मल्टीप्लाई बाई डी इनवर्स, तो जो डी है उसको उसके डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर अगर हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूँकि डी 2/2 ऑर्डर का था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का आना चाहिए 1 0 0 1। अगर डी को डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो ठीक हो गया। ठीक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।